छात्रों इलाके से किश्तवाड़ के छात्रों इलाके में मुठभेड़ जारी है। सिक्योरिटी फोर्स और दहशतगर्दों के बीच मुठभेड़ हो रही है। बता दें कि फोर्स ने 2 से 3 जैश के दहशतगर्दों को घेरा हुआ है। दोनों तरफ से गोलीबारी जारी है। किश्तवाड़ के छात्रों इलाके से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पे मुठभेड़ जारी है। बता दें कि सिक्योरिटी फोर्स और दहशतगर्दों के बीच ये मुठभेड़ चल रही है। फोर्स ने 2 से 3 जैश के दहशतगर्दों को अभी तक घेरा हुआ है और वहीं दोनों तरफ से गोलीबारी भी जारी हुई है। किश्तवाड़ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां छात्रों इलाके में मुठभेड़ चल रही है। सिक्योरिटी फोर्स और दहशतगर्दों के बीच मुठभेड़ ये चल रही है। बता देंगे फोर्स ने 2 से 3 जैश के दहशतगर्दों को घेरा हुआ है। वहीं खबर में ये भी बताया जा रहा है कि दोनों तरफ से गोलीबारी जारी है। काल बनकर इस जंगलों का मुहासरा कर रही हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस को आज एक बहुत बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। सेकंड पैरा कमांडोज ने आज सुबह तड़के दहशतगर्दों के साथ जो है वो कांटेक्ट एस्टेब्लिश किया गया था, जब उनको एक इंटेलिजेंस इनपुट मिली थी कि एक ढोक में दहशतगर्द छुपे हुए हैं और उस इलाके का मुहासरा किया गया। तो ढोक से कुछ दहशतगर्दों ने फायरिंग हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस पर की और उसके बाद ये एनकाउंटर जो है वो स्टार्ट हुआ। कहीं ना कहीं छठा कांटेक्ट एस्टेब्लिश जो है सिक्योरिटी फोर्सेस का दहशतगर्दों के साथ इसी इलाके इन्हीं जंगलों में हुआ। और पहले भी एक बार 4 तारीख को हुआ, जब एक दहशतगर्द को मारने में कामयाब हुई सिक्योरिटी फोर्सेस और उसके बाद वो वहां से भागने में कामयाब हुए थे। लेकिन आज इंटेलिजेंस इनपुट के बाद सेकंड पैरा के कमांडोज ने पूरे इलाके को मुहासरे में लिया और उनसे आज एक बार फिर कांटेक्ट एस्टेब्लिश हुआ। उसके बाद उस ढोक को उड़ा दिया गया आरएल से और कहीं ना कहीं 2 दहशतगर्दों को मारने में कामयाब हो चुकी है हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस। और कहीं ना कहीं सैफुल्लाह ग्रुप के ये जो है वो दहशतगर्द बताए जा रहे हैं और लगातार दहशतगर्दों को मारने में हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस जो है वो कामयाब होती जा रही है और कहीं ना कहीं दहशतगर्दों का काफिया तंग करने में कामयाब होती जा रही है। और इस इलाके में इस ऑपरेशन तराशी के तहत अब तक 3 दहशतगर्दों को मारने में कामयाब हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस हो चुकी है। और मैं आपको ये बताता चलूं कि ये बहुत बड़ा ऑपरेशन तराशी 1 जो है पिछले 1 महीने से ज्यादा अरसे से चल रहा है। इन जंगलों में इन तमाम मुश्किलात का सामना करते हुए हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस आगे बढ़ी और दहशतगर्दों का कला कमा करने में कामयाब हुई। कैमरा पर्सन सौरव राठौर के साथ राजा रहबर जमाल, जी मीडिया, किश्तवाड़। इस खबर पर और जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे रिपोर्टर राजा रहबर जमाल जुड़ चुके हैं। राजा, सबसे पहले मैं यही जानना चाहूंगी कि इस वक्त छात्रों इलाके में मौजूदा स्थिति कैसी है? क्या अभी भी मुठभेड़ जारी है? देखिए, कहीं ना कहीं पूरे इलाके को मुहासरे में लिया गया है और एक बहुत बड़ी कामयाबी जो है देखने में आ रही है कि जो जिस ढोक में दहशतगर्द छुपे हुए थे उस ढोक को आरएल से जो है उड़ा दिया गया है और जहां से फायरिंग आई थी उसी ढोक को जो है उड़ाया गया है। एक इंटेलिजेंस इनपुट थी समिया के यहाँ दहशतगर्दों की प्रेजेंस जो है, उसके बाद हमारे सिक्योरिटी एजेंसीज ने एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव यहाँ उठाया और लगातार पिछले जो 1 महीने से ज्यादा का वक्फा इस तराशी ऑपरेशन को हुआ है। ये अपनी हिस्ट्री में एक बहुत बड़ा ऑपरेशन जो है लगातार पिछले 1 महीने से ज्यादा चल रहा है। जनवरी 18 को ये ऑपरेशन तराशी एंटी टेरर ऑपरेशन स्टार्ट हुआ था, जिसके तहत अभी तक 6 बार इन दहशतगर्दों के साथ कांटेक्ट एस्टेब्लिश हुआ। 4 फरवरी को भी इनके साथ हुआ था कांटेक्ट एस्टेब्लिश डोलीगाम इलाके में, जब हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक दहशतगर्द को न्यूट्रलाइज किया था। उसके बाद लगातार हमारी जो सेकंड पैरा के कमांडोज है वो इस इलाके में लगातार मुहासरा किए हुए थे, सर्च ऑपरेशन कंडक्ट कर रहे थे और आज एक इंटेलिजेंस इनपुट के बाद इस जंगली इलाके में उनका आना हुआ। एक सर्च ऑपरेशन के दौरान एक ढोक पर जो है उनकी निगरानी रही और उस ढोक से फायरिंग जो है सिक्योरिटी फोर्सेस और स्नीफर डॉग जो उनके साथ एक दस्ता था उस पर फायरिंग आई और उसके बाद ये एनकाउंटर जो है स्टार्ट हुआ है। कांटेक्ट सेकंड पैरा के कमांडोज ने एस्टेब्लिश किया और उसके बाद आर्मी, पुलिस, एसओजी तमाम टुकड़ियां जो है इस इलाके में पहुंच गई हैं और ऑपरेशन अभी भी चल रहा है। और बताया ये जा रहा है कि इसी ढोक में ये दहशतगर्द छुपे हुए थे, जिस ढोक को हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने रॉकेट लॉन्चर के साथ जो है वो उड़ा दिया है। अब देखना ये होगा कि कितने दहशतगर्द इसके अंदर जो है मौजूद थे। कहा जा रहा है कि 2 दहशतगर्द थे जो जैशे मोहम्मद से वाबिस्ता है और इनकी वाबिस्तगी सैफुल्लाह के उसी ग्रुप से है जो पिछले साल से इस इलाके में सक्रिय है। जी, और ये बताइए कि आसपास के नागरिकों की वहां पे क्या स्थिति है? क्या उनको इस दौरान किसी सुरक्षित जगह पर पहुंचाया गया है? देखिए, मैं आपको ये बताऊं कि ये जो इलाका है जंगली इलाका है और उसके साथ साथ जो निचला इलाका है वहाँ इनहेबिटेटेड एरिया है, यानी पॉपुलेशन वहां है, रिहायशी इलाके हैं।
लेकिन रहायशी इलाकों की सुरक्षा के लिए एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स को जो है वो सील कर दिया गया है। सिक्योरिटी ग्रिड जो है काफी मजबूत किया गया है। जो भी रास्ते रिहायशी इलाकों की तरफ जाते हैं उनको कंप्लीट तरीके से जो है सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से सील किया गया है। 3 टियर सिस्टम जो है वहां लगाया गया है। 3 जो है परतें सिक्योरिटी की, जिसमें पुलिस है, सीआरपीएफ है, आर्मी है, उनको उन जगहों पे लगाया गया है ताकि दहशतगर्द अगर अभी भी कुछ बचे हुए हैं तो वो यहाँ की तरफ ना भागे, ताकि रिहायशी इलाके में आकर कुछ नुकसान न करें। पूरी मोहताती के साथ और एहतियात के साथ इस ऑपरेशन को चलाया जा रहा है। जैसा हमने पिछले 1 महीने से देखा कि ये एक बहुत बड़ा ऑपरेशन तराशी 1 जो है पिछले 1 महीने से जो है वो चल रहा है। 18 तारीख को ये ऑपरेशन जो है वो यही नाइदगाम से स्टार्ट हुआ था। उसके बाद मुख्तलिफ इलाकों में जाते हुए, क्योंकि ये छात्रों की ही सब डिवीजन है और इसी की रीजन, इसी की पहाड़ियां ये जो है सारी हैं और इन्हीं से होते हुए ये दहशतगर्द एक जगह से दूसरी जगह जा रहे थे। लेकिन हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज ने कंटिन्यू इनका पीछा किया और आज फिर से 6ठी बार इनके साथ कांटेक्ट स्टेब्लिश हुआ। और वहीं सिक्योरिटी एजेंसीज इस चीज का भी ख्याल रख रही है कि कहीं रिहायशी इलाकों में इनका प्रवेश ना हो, उसके लिए एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स को पूरी तरीके से जो है सील किया गया है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। इस पे जो भी आगे अपडेट आता है तब हम आपसे वापस जुड़ेंगे। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर पूंछ से सामने आ रही है। पूंछ में दहशतगर्द ठिकाने का पर्दाफाश हो गया है। फौज ने दहशतगर्दों के ठिकाने से हथियार बरामद किए हैं। बता दें कि कुदरती गुफा में दहशतगर्दों ने ठिकाना बनाया हुआ था। सिक्योरिटी फोर्स ने इलाके में निगरानी और सख्त कर दी है। विशेष खुफिया इनपुट्स के आधार पर भारतीय सेना की व्हाइट नाइट कॉर्प्स ने जम्मू संभाग के पूंछ जिले के हरिबूड़ा बाउल इलाके में तलाशी मुहिम चलाकर एक दहशतगर्द ठिकाने का पर्दाफाश किया है। अफसरान के मुताबिक तलाशी के दौरान गुफा जैसी मुश्तबा जगहों की बारीकी से जांच की गई है, जहां से एक पिस्तौल, 2 मैगजीन, कपड़े, खाने पीने का सामान और अन्य लॉजिस्टिक सामग्री भी बरामद की गई है। बता देंगे ये सारा सामान एक कुदरती ठिकाने में छिपाकर रखा गया था। फौज ने बताया है कि ये कार्रवाई इलाके में लगातार निगरानी और सक्रिय प्रभुत्व की हुकूमत अमली का हिस्सा है। सिक्योरिटी फोर्स का कहना है कि इस तरह के ऑपरेशन आगे भी जारी रहेंगे ताकि एरिया में अमन और सुरक्षा बनाए रखी जा सके। पूंछ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पूंछ में दहशतगर्द ठिकाने का पर्दाफाश किया गया है। बता दें कि फौज ने दहशतगर्दों के ठिकाने से हथियार बरामद किए हैं। उन्होंने कपड़े, खाने पीने का सामान भी बरामद किया है। वहीं कुदरती गुफा में दहशतगर्दों ने अपना ठिकाना बनाया हुआ था और सिक्योरिटी फोर्स ने इलाके में निगरानी और सख्त कर दी है। इसके बाद विशेष खुफिया इनपुट्स के आधार पर भारतीय सेना की व्हाइट नाइट कॉर्प्स ने जम्मू संभाग के पूंछ जिले के हरिबूड़ा बाउल इलाके में तलाशी मुहिम चलाकर एक दहशतगर्द ठिकाने का पर्दाफाश किया है। अफसरान के मुताबिक तलाशी के दौरान गुफा जैसी मुश्तबा जगहों की बारीकी से जांच की गई है, जहां से एक पिस्तौल, 2 मैगजीन, कपड़े, खाने पीने का सामान और अन्य लॉजिस्टिक सामग्री बरामद की गई है। बता दें कि ये सारा सामान एक कुदरती ठिकाने में छिपाकर रखा गया हुआ था। फौज ने बताया है कि ये कार्रवाई इलाके में लगातार निगरानी और सक्रिय प्रभुत्व की हुकूमत अमली का हिस्सा है। सिक्योरिटी फोर्स का कहना है कि इस तरह के ऑपरेशन आगे भी जारी रहेंगे ताकि एरिया में अमन और सुरक्षा बनाए रखी जा सके। बड़गाम पुलिस ने दहशतगर्दों और उनके मददगारों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए JKNOP के मेंबर की जायदाद जब्त कर ली है। ये कार्रवाई एक FIR के तहत की गई है, जिसमें इल्जामात में UAPA के तहत कई दफा शामिल हैं। जब्त की गई जायदाद गुलाम नबी नजर की है। ये कार्रवाई भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी कि BNSS के तहत कानूनी अमल पूरी करने के बाद की गई है। बड़गाम पुलिस दहशतगर्द नेटवर्क के माली और रसद हिमायत को खत्म करने के लिए काम कर रही है। बड़गाम पुलिस ने अपने एंटी टेरर मुहिम को जारी रखने का हदफ लिया है। और अगली बड़ी खबर सामने आ रही है बांदीपोरा गुरेज से, जहां पे बांदीपोरा गुरेज में रास्ता बंद हो गया है। बता दें कि कई जगहों पर एवलांच हुआ है। 85 किलोमीटर लंबा रास्ता मुतासिर हुआ है। बर्फ हटाने के काम में रुकावट आ रही है। आज आमदोरफ्त की पूरी तरह बंद रहेगी। बांदीपोरा के अफसर के मुताबिक 85 किलोमीटर लंबी बांदीपोरा गुरेज रोड पर कई जगह बर्फीले टुकड़े गिरे हैं, जिसके चलते रोड को बंद कर दिया गया है। BRO ने बताया है कि आज बर्फ हटाने का काम नहीं हो सका क्योंकि मशीनरी की मरम्मत हो रही है। इस वजह
वजह से 22 फरवरी 2026 को रोड पर ट्रैफिक बंद रहेगा। लोगों और मुसाफिरों से अपील की गई है कि अपने सफर का प्लान इसी हिसाब से बनाएं और गैर जरूरी सफर से बचें। बांदीपुरा से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां बर्फ गिरने से रास्ता बंद हो गया है। बता दें, बांदीपुरा के अफसर के मुताबिक 85 किलोमीटर लंबी बांदीपुरा गुरेज रोड पर कई जगह बर्फीले टुकड़े गिरे हैं, जिसके चलते रोड को बंद कर दिया गया है। बीआरओ ने बताया है कि आज बर्फ हटाने का काम नहीं हो सका क्योंकि मशीनरी की मरम्मत हो रही थी। इस वजह से 22 फरवरी 2026 को ही अब रोड पर ट्रैफिक बंद रहेगा तब तक। लेकिन लोगों और मुसाफिरों की अपील है कि वो अपने सफर का प्लान इस हिसाब से बनाएं और गैर जरूरी सफर से बचें। बांदीपुरा गुरेज से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पे बांदीपुरा गुरेज में रास्ता बंद है। बता दें कि कई जगहों पर एवलांच है। 85 किलोमीटर लंबा रास्ता मुतासिर हो गया है। बर्फ हटाने के काम में रुकावट आ रही है और आज आमदोरफ्त में रुकावट आ रही है। बांदीपुरा गुरेज से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां तस्वीरें हमारे सामने हैं। आप देखा जा सकता है कि कैसे रास्ता बंद है। बर्फ गिरने से ये रास्ता बंद बताया जा रहा है। बांदीपुरा के अफसर के मुताबिक 85 किलोमीटर लंबी बांदीपुरा गुरेज रोड पर कई जगह बर्फीले टुकड़े गिरे हैं। बता दें कि बीआरओ ने बताया है कि आज बर्फ हटाने का काम नहीं हो सका है क्योंकि मशीनरी की मरम्मत हो रही है। इसी वजह से 22 फरवरी 2026 को ही अब रोड पर ट्रैफिक बंद रहेगा। लोगों और मुसाफिरों से बीआरओ ने अपील की है कि वो अपने सफर का प्लान इस हिसाब से बनाएं और गैर जरूरी